नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से एक बड़ी खबर, व्यवसायी से 2.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें आपको, लाख को करोड़ बनाने का झांसा दिया गया। झाड़ फूक से 5 गुना पैसा करने का दावा किया गया था। मौलवी जमाल हुसैन समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 21 दिन के बाद बक्से खोलने पर ठगी का खुलासा हुआ। गिरफ्तार मौलवी पहले भी जेल जा चुका है। छत्तीसगढ़, बोकारो, लोहरदगा में जेल जा चुका है। बताते चले आपको, नामकुम थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर झाड़ फूक से पैसे को डबल करने का मामला सामने आया। पैसे को डबल करने का झांसा देकर के ठगी किया गया है। एक व्यवसायी से लाख रुपए की ठगी की गई, लाख को करोड़ में बनाने का झांसा दिया। झाड़ फूक के माध्यम से 5 गुना पैसा करने का दावा किया गया था मौलवी जमाल हुसैन के द्वारा। बता दें आपको, मौलवी जमाल हुसैन और उसके साथ साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले को लेकर के। 21 दिनों के बाद बक्सा खोलने पर ठगी का खुलासा हुआ। गिरफ्तार मौलवी पहले भी जेल जा चुका है। छत्तीसगढ़, बोकारो, लोहरदगा में जेल जा चुका है। बता दें आपको, नामकुम थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर झाड़ फूक से पैसे को डबल करने का झांसा दिया गया। और इस मामले को लेकर के मौलवी जमाल हुसैन के साथ साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए, एक मामला सामने आया है ठगी का, जो कि झाड़ फूक के माध्यम से पैसे को डबल करने का झांसा दिया गया। पूरी जानकारी एक बार दीजिए। ओम प्रकाश, की आप तक आवाज मिल रही है? झाड़ फूक के नाम पर ठगी का नामकुम थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आई थी। जब पुलिस ने इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया तो इस मामले में एक बाबा सहित 3 लोगों को पकड़ा गया है। पूरे मामले में फिलहाल पूछताछ जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं ये भी जानकारी सामने आई है कि ये बाबा जो है वो पूर्व में भी इस तरह की ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। और कुछ ही दिन पहले एक जो व्यवसायी है, बिल्डर है, उनसे 21 लाख रुपए की ठगी की भी बात जो है वो सामने आई है। तो मामले में फिलहाल जो जांच है वो की जा रही है। झाड़ फूक के नाम पर पैसे को 2 गुना या फिर 5 गुना करने की बात जो है वो सामने आई है। वहीं ये भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि ये बाबा जो है वो छत्तीसगढ़, लोहरदगा और बोकारो जैसे जिलों से पूर्व में भी जेल जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। ओम प्रकाश, कहा जा रहा है कि बक्सा खोलने के बाद ठगी का खुलासा हुआ 21 दिनों के बाद में, तो उस बक्से में क्या मिला, क्या देखा गया? जी, जो जानकारी सामने आई है कि पहले व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए उसमें डलवाए गए। उस दरमियान झाड़ फूक किया गया, मजार के पास भी ले जाया गया और वहीं पर ये पूरी झाड़ फूक की प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई। और उसके बाद व्यक्ति से कहा गया कि वो 21 दिन बाद ये बक्से को खोलेगा तो उसमें से 5 गुना पैसा, मतलब करोड़ों रुपए जो हैं वो निकलेंगे। इस तरह की बातें जो है वो बाबा के द्वारा कही गई थी। जिसके बाद 21 दिनों बाद जब बक्सा खोला गया तो उसमें कपड़े और कुछ कागजात मिले, पैसे भी गायब मिले और कुछ जेवरात जो है वो डाले गए थे, वो भी गायब मिले। तो पूरे मामले में अगर बात की जाए तो झाड़ फूक के नाम पर ये पूरी तरह से ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। जी, यानी कि ये इस तरीके का प्रक्रिया था कि बक्से में आप पहले पैसे डालिए, उसके बाद कुछ झाड़ फूक किया गया, उसके बाद कहा गया कि बक्से को 21 दिनों के बाद आप खोलेंगे तो वो डबल हो जाएगा, चाहे 5 गुना ये पैसे हो जाएंगे। कुछ ऐसा था ओम प्रकाश? जी बिल्कुल, कुछ इसी तरह की बातें थी कि बक्से को किस दिनों तक बंद रखा जाए, उसे ताला रखा जाए और इस दरमियान बक्से को खोला नहीं जाए। अच्छा। तो और झाड़ फूक की गई थी और बताया गया था कि उसके बाद ये पैसे अगर खोलेंगे तो इसमें से 1 करोड़ रुपए जो है वो निकलेंगे। तो इस तरह का झांसा जो है वो व्यवसायी को दिया गया था बाबा के माध्यम से। जी, लेकिन देखिए ओम प्रकाश, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। ऐसे कई लोग ऐसे झांसे में आए होंगे और अब तक हो सकता है कि आगे भी कई लोग ऐसे इस झांसे में पड़ सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ करना चाहिए जिससे कि लोग इस झांसे में न पड़े। लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस की जांच में ये बातें सामने आई है कि ये बाबा इसका कोई पहला शिकार नहीं है। इससे पहले भी वो इस तरह के लोगों के साथ ठगी कर चुका है।
बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में और बोकारो और लोहरदगा जिले से वो बाबा जो है वो जेल जा चुका है। बावजूद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। वहीं ये भी अपील जो है वो जरूर प्रशासन के माध्यम से की जानी चाहिए। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी ऐसे कभी भी झांसे में ना पड़े, क्योंकि पैसे कभी भी झाड़ फूक से डबल नहीं हो सकते। हमेशा पैसे मेहनत से ही कमाए जा सकते हैं। रांची से एक बड़ी खबर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का रांची दौरा। 2 दिनों के दौरे पर झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी आने वाले हैं। विजय संकल्प सभा को यहां पर संबोधित करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तोरपा और खूंटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड के सह चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच गए हैं और इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा कार्यकर्ता सम्मेलन और विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। तोरपा में कार्यकर्ता सम्मेलन और विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। इसके बाद खूंटी में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जबकि 17 जुलाई को वो रांची के महानगर कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मान और विजय संकल्प सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी का मिशन झारखंड, बीजेपी ने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी है चुनाव से पहले। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रभारी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का झारखंड दौरा। इसको लेकर जेएमएम ने कहा है कि झारखंड में झारखंडी पार्टी और हेमंत सोरेन का ही राज चलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन चुनाव मिशन मोड में रहती है, इसलिए कि 5 साल तक संगठन, संघर्ष और संरचना करने का काम करती है। हम तमाम झारखंड के लिए एक गौरव का विषय हेमंत सोरेन जी, हम उनके तमाम जनता उनके साथ है। चुनाव के नतीजे क्या होंगे इसका आभास दिल्ली के हुक्मरानों को है और इसीलिए इतनी कवायद दिख रही है। जमशेदपुर में सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं। इधर कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के जमशेदपुर पूर्व विधानसभा से चुनाव लड़ने के बयान पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने डॉक्टर अजय कुमार पर गंभीर आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने बीजेपी से माफी मांगने की अपील की। विध्वंसकारी कार्य होते हैं उसके समर्थक है और इनके पूरे लूर लक्षण जो है पूरे अर्बन नक्सली का चेहरा है, अर्बन नक्सलियों के पोषक है। इसलिए जमशेदपुर में डॉक्टर अजय कुमार राजनीतिक रूप से बाउंस चेक है। नहीं देखिए, मैंने पहले कहा था अगर पार्टी बोलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, सीट कौन बचा, कौन एक बैरागोड़ा बचा है, एक बैरागोड़ा बचा नहीं, 81 सीट है, लेकिन जमशेदपुर में कितना सीट है, एक बैरागोड़ा बचा है, पूर्वी बचा है। इससे हमें हैरानी नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसे शख्स के बारे आरोप लगाया जिनकी सच्चाई और जिसकी ईमानदारी के जमशेदपुर के लोग नहीं, झारखंड बिहार के लोग कसम खाते हैं, कसमें खाते। आप अविलंब माफी मांगे, क्योंकि हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम पोल खोलना चाहेंगे तो आपका मुंह दिखाना भी दुश्वार हो जाएगा। हजारीबाग में नीट पेपर लीक को लेकर के सीबीआई ने एक बार फिर दबिश दी। सीबीआई की टीम ने रामनगर के राज गेस्ट हाउस पर छापा मारा और राजकुमार सिंह उर्फ राजू को अपने साथ ले गई। सीबीआई की 2 गाड़ी रामनगर आई हुई थी, इसमें से एक हजारीबाग और दूसरी रांची नंबर की थी। और कहा जा रहा है ये कि नीट पेपर लीक के तार खंगालने के लिए सीबीआई के अफसरों ने पिछले कुछ दिनों से हजारीबाग में डेरा डाला हुआ है। सीबीआई ने जिस राजकुमार राजू पर शिकंजा कसा है वो इस मामले में गिरफ्तार पत्रकार जमालुद्दीन का करीबी बताया जाता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। क्वेश्चन पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी की जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम हजारीबाग की बात कर ले तो नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में पिछले दिन 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हजारीबाग से हुई और उसके बाद जो सीबीआई की टीम है वो लगातार हजारीबाग जो है उनका आना लगा रहा है। अगर हम आज की बात कर ले तो सीबीआई की टीम देर शाम हजारीबाग पहुंची और हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर स्थित एक गेस्ट हाउस पहुंचकर घंटों उन्होंने छानबीन किया है। इसी दौरान जो है राजकुमार राजू नामक एक शख्स को साथ लेते
गई है। अगर हम पड़ोसी की मान ले तो बताया जाता है कि उन्हें रांची से जो है पटना लेते जाया जाएगा, सीबीआई उनको साथ लेते गई है। अगर राजकुमार राजू की अगर बात की जाए तो पत्रकार जमालुद्दीन को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उनके वो करीबी बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से आज घंटों गेस्ट हाउस में जो छानबीन चला है, इससे कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि उस गेस्ट हाउस में पिछले दिन जो नीट का परीक्षा हुआ था, ऐसे में परीक्षार्थी और उनके जो है परिजन भी वहां पे ठहरने की अब बात कही जा रही है। लेकिन गौरतलब देखना यह होगा कि जो इस नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में सीबीआई की लगातार कार्रवाई जारी है। हजारीबाग आना जाना लगा है, ऐसे में हजारीबाग से और भी कौन से शख्स का नाम सामने आता है और इसके आगे की क्या कुछ खुलासा होती है, गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही झारखंड की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा है कि उनकी प्राथमिकता झारखंड के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाना होगा। कृषि मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद वो पहली बार बाबा धाम आई थी। लोगों के कल्याण के लिए बाबा से आशीर्वाद लेने आए थे। काम तो हम लोग प्रभार लेकर के शुरू कर दिए हैं। तेईस जुलाई को होने वाले आम बजट का राजधानी रांची के लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है। महिलाओं को उम्मीद है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में जनता के हितों का ध्यान रखेगी। साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार के किचन के बजट का भी ख्याल रखा जाएगा। रांची के सिटी बस में राजधानी वासियों से बजट पर चर्चा की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश करने जा रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को रखेंगी। जाहिर है कि देश भर को इस बजट का इंतजार है। हम जानेंगे कि राजधानी रांची के लोग इस बजट का कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम चूंकि आम बजट है तो जाहिर है कि सवारी भी आम होनी चाहिए, लिहाजा इस समय हम सिटी बस में हैं। बोले 23 जुलाई को जो बजट आ रहा है, राजधानी रांची के लोगों का इंतजार कितना है, क्यों? इंतज़ार तो बहुत बेसब्री से है। हम लोग चाहते हैं कि ये बजट आए और ये बजट जो है ये आम नागरिकों के लिए एक अच्छा सुनहरा पल लेकर के आए। कर लेते हैं, महिलाएं अपनी बात खुद करेंगी। बजट का मामला है, बोले आम बजट आ रहा है 23 जुलाई को, महिला जो हैं वित्त मंत्री महिला ही हैं, तो कितना आशा कर रही हैं? चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ बजट अच्छा हो। अभी देखिए जो राशन पानी है, खाने की जो सामग्री है, जो हम खरीदारी करते हैं, सब में जीएसटी लगा हुआ है। ये जीएसटी हटना चाहिए क्योंकि ये खाद्य पदार्थ तो सबों के लिए है, आम आदमी हो या खास आदमी हो। को लेकर संजीदा है। सर बोल रहे हैं कि सिटी बस में बैठे हैं, बस चल रही है, क्या लगता है बजट भी तेज रफ्तार से भागिया लेकिन आम आदमी के कुछ ठहराव होगा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हम लोग करके ही सरकार बना रहे हैं, लेकिन जो भी सिटी बस है और भी सुविधा है शहर में होती है, तो मेरा कहना ये है कि बजट में जो कुछ भी हो उसमें सस्ता हो या महंगा हो, लेकिन पारदर्शिता जरूर हो। कितना इंतजार है राजधानी रांची की महिलाओं को बजट का, क्या चाहती हैं बजट में आपके लिए क्या हो? हमारा रसोई गैस हुआ, सब्जी अभी बहुत महंगाई है और कुछ भी सब कुछ है, सब में तो बढ़ता ही जा रहा है, हर चीज़ में ही। तो हम लोग को यही सब सुविधा चाहिए और क्या चाहिए, और जो जैसा इन्होंने कहा पारदर्शिता होना चाहिए। क्या बता रही है कि बजट से क्या चाहती हैं आप? थोड़ा सस्ता चाहते हैं, खाने पीने में सब कुछ, हर कुछ में इतना ज़्यादा महंगाई हो जा रही है कि हम जनता कैसे खाएंगे पिएंगे। थोड़ा गरीबी लोग भी ऐसे भी कैसे। कॉस्मेटिक के सामान में कुछ चाह रहे हैं क्या? हम चाहेंगे, काहे नहीं चाहेंगे, एकदम चाहेंगे। हर कुछ में भी रिचार्ज भी इतना ज़्यादा कर दिया है, अचानक से इतना बढ़ा दिया है। राजधानी रांची जो है, बजट से राजधानी रांची के लोगों को खासी उम्मीदें हैं और लोग ये चाहते हैं कि वास्तव में बजट में उनके लिए कुछ हो, क्योंकि आम आदमी की बात है, आम बजट है तो जाहिर है खास बातें नहीं हैं, वही बातें हैं जिससे उनकी गृहस्थी दौड़ सके। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और पटना से एक बड़ी खबर, गुलाब यादव के ठिकाने पर छापेमारी। गुलाब यादव के ठिकाने पर ईडी की रेड पड़ी। झंझारपुर के पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव। झंझारपुर, पटना और पुणे में छापेमारी। ईडी की अलग अलग टीम छापेमारी में जुटी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी। तो ये बड़ी खबर, झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकाने पर ईडी ने रेड की है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए।
देखिए, ये गुलाब यादव जो है मधुबनी जिले के झंझारपुर के विधायक हैं और इस बार भी लोकसभा चुनाव में इन्होंने बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ा था लोकसभा का, लेकिन इन्हें हार देखना पड़ा। और इनके 3 ठिकाने हैं। झंझारपुर जो है इनका जो क्षेत्र है, वहाँ के गंगापुर इलाके में इनका एक घर है, वहाँ रेड हुई है ईडी की। दूसरी छिपवाड़ी पटना में बताई जा रही है और तीसरी छिपवाड़ी जो है वो पुणे में बताई जा रही है। पुणे में जो जानकारी है कि इनका एक आलीशान बंगलो है और वहीं इनके कई कारोबार चलते हैं, तो वहाँ पे भी ईडी की टीम जो है वो दबिश दी है। अलग अलग टीमें जो है वो दिल्ली में ईडी के कार्यालय में, मुख्य कार्यालय जो है वहाँ से गठित की गई और वहीं पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो तैयार की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है और उसी मामले में जो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज और जानकारी ईडी को हासिल हुई थी, उसके बाद एक टीम का गठन किया गया। 3 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और ये तमाम टीम जो है वो 3 ठिकाने पे पहुंची है, जहां झंझारपुर के गंगापुर स्थित आवास, पटना और पुणे में जो है छुपाड़ी चल रही है। फिलहाल छुपाड़ी के दौरान क्या कुछ मिला है इसकी जानकारी नहीं दी गई है ईडी की तरफ से, लेकिन देर शाम तक हो सके तो ईडी की तरफ से ये जानकारी साझा भी की जाए कि जो छुपाड़ी की गई है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ये छुपाड़ी की गई है उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है और कितने का कर चोरी का मामला बनता है, इनके ऊपर आय से अधिक कितने की संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखी है। तो इसको जब डिटेल जानकारी आएगी तो वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि गुलाब यादव जो विधायक हैं झंझारपुर मधुबनी जिले से, उनके 3 ठिकानों पर ये छुपाड़ी चल रही है। ये भी बताते चले कि गुलाब यादव जो हैं वो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जो हैं ललित यादव, उनके भाई हैं और दोनों ही राजनीति में एक बड़ा पैठ रखते हैं, ऊंचा कद है दोनों का। और ललित यादव हो या फिर गुलाब यादव, दोनों जो है बिहार की सियासत में बड़ा नाम है। और फिलहाल झंझारपुर का जो मकान है वहाँ पे और पटना और पुणे में ये छापेमारी चल रही है ईडी की। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है ईडी की गुलाब यादव के ठिकानों पर। और रामगढ़ से एक बड़ी खबर, बरकाकाना जंक्शन पर सीबीआई की कार्रवाई। पलामू एक्सप्रेस में सीबीआई की छापेमारी, ट्रेन से अवैध शराब बरामद किया गया, कोच अटेंडेंट को हिरासत में लिया गया है। पलामू एक्सप्रेस में सीबीआई की छापेमारी, ये बड़ी खबर रामगढ़ से सामने आ रही है। बरकाकाना जंक्शन पर सीबीआई ने कार्रवाई की। पलामू एक्सप्रेस में ट्रेन से अवैध शराब बरामद किया गया है, कोच अटेंडेंट को अब हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है रामगढ़ से। बरकाकाना जंक्शन पर सीबीआई ने कार्रवाई की और बता दें कोच अटेंडेंट को हिरासत में ले लिया है, चूंकि शराब की बरामदगी हुई है ट्रेन से। पलामू एक्सप्रेस में सीबीआई ने छापेमारी की और वहां से अवैध शराब बरामद किया गया। हजारीबाग पुलिस और यूपी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन किया। नगवा के लक्ष्मी लाइन होटल पर छापा मारा गया। इसमें 6 आरोपी पकड़े गए हैं और इनके पास से 4 किलो 80 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। इसकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है मार्केट में। साथ ही पुलिस ने नशे के सौदागरों के बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश करने का दावा किया है। हमने लक्ष्मी लाइन होटल जो NH33 पे लोकेटेड है, वहां पे हमने अपने छापेमारी टीम को रखा था। सामने से हमें एक स्विफ्ट गाड़ी और 2 बाइक, एक शाइन और एक स्प्लेंडर प्लस आते हुए दिखे थे, जिसमें कुल 6 लोग थे। गाड़ी में 2 लोग और दोनों बाइक पे 2 लोग। उनको रोक के जब हमने विधिवत उनकी तलाशी ली, तो हमें ये पता चला कि कुल 4 किलो 80 ग्राम ब्राउन शुगर को हमने जब्त किया। गाड़ी से 2 किलो जब्त की गई और एक बाइक से 1 किलो और दूसरे बाइक से 1 किलो 80 ग्राम को जब्त। कोडरमा और गिरिडीह जिला प्रशासन की संयुक्त छापेमारी में भ्रूण जांच कराने वाले गिरोह को दबोचा गया है। महिला प्रशासनिक अफसर को ग्राहक बनाकर सरिया भेजा गया, बदले में 3500 रुपए मांगे गए। तभी सरिया में मेडिकल शॉप के पीछे चल रहे अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा गया। इसी दौरान युवक और उसके सहयोगी को पकड़ा गया और मशीन भी जब्त कर ली गई। छापामारी की और उसके बाद छापामारी में लिंग जांच करते हुए बिंदी सिंह उर्फ पांडे पाया गया, तो उसे गिरफ्तार किया गया और जो मशीन थी पोर्टल मशीन उसको सीज किया गया, उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। और जो बड़ी सफलता इसलिए की चूँकि लिंग जांच बहुत संज्ञेय अपराध है। इसमें टीम बहुत पहले से लगी हुई थी। PCPNDT की जो हमारी जिला टीम है, जिसमें सिविल सर्जन है, SDO है और अन्य डॉक्टर्स हमारे, वो सब लगे हुए थे।
और इसमें हम लोगों को जो 2-3 दिन पहले सूचना प्राप्त हुई, उसमें एक डिकॉय ऑपरेशन कराया गया और यहाँ से टीम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे भी ट्रेस करते हुए साथ में सरिया तक उन्होंने ट्रेस किया है और वहाँ पे जो व्यक्ति है जो ये सब काम करता था वो वहाँ पर पकड़ में आया है और उसको पुलिस की हिरासत में दिया गया है सरिया थाना में। गिरिडीह के सिंहोटी में बड़ा हादसा हो गया। आशीर्वाद रिजॉर्ट के सामने काम करने के दौरान बिजली के करंट से 2 मजदूर की मौत हो गई। इस सनसनीखेज हादसे को लेकर के रिजॉर्ट के आसपास चीख पुकार मच गई। आशीर्वाद रिजॉर्ट में विवाह समारोह को लेकर सजावट का काम चल रहा था। कुछ मजदूर गली में डेकोरेशन का सामान खोल रहे थे, तभी ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार के वो संपर्क में आ गए और बिजली के झटके से दोनों बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। घटना को लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। यहाँ पहुंचे देखे साथ चल रहा था उसका, साथ चलने के बाद भी उसका है तो साथ चलने बताया गया सब आदमी को हॉस्पिटल वहाँ डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर बोला क्या मालूम है कि मर चुका है। डॉक्टर यहाँ इधर तो आ रहा उधर तो पोर्टल में जाओ, पोर्टल से फ्री करते हैं, लोगों को पैसा नहीं मिलता, गवर्नमेंट पैसा नहीं मिलता उन लोग को। लापरवाही का लातेहार में इलाज के अभाव में 45 साल की आदिवासी महिला की मौत हो गई। बसेरिया गांव निवासी शांति कुजूर फिसलकर गिर गई थी और उसे गंभीर चोट लगी थी। परिजनों ने घायल महिला को खाट पर टांगा और कंधे पर लादकर महुआ टाड़ के अस्पताल की ओर ले जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि बसेरिया गांव तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस नहीं आती और मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से खाट पर मरीज को ले जाया गया। क्योंकि रास्ता खराब है, एम्बुलेंस वहां पर आ जा नहीं सकती है, जिसकी वजह से देखिए मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण आदिवासी महिला की मौत हो गई। निकली हुई थी तो बरसात में फिसल कर गिर जाने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई थी और हमारे गांव में सड़क एवं पुल की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी में ले जाने में दिक्कत हो गया। तो हम लोग खटिया के द्वारा ले जा रहे थे, इसी क्रम में लेट हो गए तो उनका देहांत रास्ते में हो गया। एक लेडीज का पैर टूटा था और सड़क के अभाव से उसे खटिया में अस्पताल लाया जा रहा था और लाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। ऐसा है जहाँ जहाँ रोड नहीं है वहाँ मैं जिला पदाधिकारी को, डीसी महोदया को मैं बताऊंगी, दिशा निर्देश करूंगी कि वहां पर रोड बनाया जाए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे सुर्खियों पर।